no problem now. I am coming by for my 3 sons for these protests. मैं अपने बच्चे के लिए आई थी। आंसू गैस के घोड़े, लाठियां और गोलियां भी चला सकते हैं, ये तो सारी चीजें होनी है। लेकिन भारत जो है, पहली बार आजादी के बाद में भारत की गवर्नमेंट जेनजी से उलझी है। आखिरकार सरकार झुक गई और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे के बाद अब जेनजी अपनी इसको बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मंच है जहां सर लगातार संबोधन चल रहा है और जो जेनजीज का जो अब जो जीत करके वापस लौट रहे हैं वो धीरे धीरे बाहर की ओर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार लोग निकल करके बाहर आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग गए थे प्रोटेस्ट में, अब इस्तीफा हो गया, अब आप लोग संतुष्ट हैं इस बात से? I mean, yeah, obviously, yeah, थोड़ा सा, yeah, still, like one step ahead, I mean, हो गया. Now this, I mean, आप देख सकते हैं कि जो लाठीचार्ज कुछ देर पहले हुआ है उस लाठीचार्ज की ये घाव है। अच्छा, ये आपको पुलिस ने क्यों मारा है अंकल? वो लाठीचार्ज में पुलिस मारेगा। ओ ब्लडी पुलिस, व्हाट इज दिस? इधर से लास्ट लाठीचार्ज बिफोर हाफ एन आवर। दिखाइए जरा पीछे को, आप देख सकते हैं जो घाव है, आप देख सकते किस तरह से मारे गए, किस तरह से मारा गया है पूरे शरीर में। The bastard is inside. Now I am happy. अंकल एक मिनट, एक मिनट। तो अब ये गुस्सा जो देख सकते हैं ये अंकल हैं, लेकिन इनको मारा गया है क्योंकि ये प्रोटेस्ट में। bastard is inside. Now I am happy. कहाँ से I आए? मारेगा, no problem now. Okay, I am coming from Kerala. Only coming for this. अच्छा, तो अब आप हैप्पी हैं? And now I am very happy. मोदी जी का I am coming for my 3 sons. I am coming by for my 3 sons for these protests. Okay, thank you. हम मोदी जी का इस्तीफा चाहिए ओ क्या मोदी जी? तो अब आप देख सकते हैं कि जो वाकई में जो घाव हैं वो देखने वाले हैं कि पुलिस ने कितनी बर्बरता के साथ, कुछ देर पहले की बात है कि यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद जो केरला से आए हुए अपने 3 बच्चों के लिए जो आकर के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट के इस पूरे पेपर लीक को लेकर के, उनके ऊपर बेदर्दी के साथ लाठियाँ चलाई गई हैं और वो कह करके गए हैं कि आज मेरे ऊपर जितनी लाठियाँ चली हैं उनसे मैं खुश हूँ क्योंकि ये मेरे लिए रिवार्ड है कि मैंने अपने बच्चों के लिए ये खाई। आप देख सकते हैं कि पीछे अब अचानक जंतर मंतर पर जय घोष हो रहा है और राष्ट्रगान गाया जा रहा है। हम मदनपुर खारदार जयचा कॉलोनी से आए। इसलिए आई आप? मैं अपने बच्चे के लिए आई थी, अपने मेरे बच्चे का अच्छा फ्यूचर हो इसलिए आई थी। ये कितने दिनों का बच्चा है? ये 1 साल के, बट इसका प्रेजेंट अच्छा होगा तभी तो फ्यूचर अच्छा होगा। अच्छा, इसके प्रेजेंट के लिए आप ज्यादा इसके फ्यूचर के लिए फ्यूचर अच्छा बनाऊंगी मैं। माँ बाप के हाथ में होता है ये सब कुछ, तभी तो बच्चा फ्यूचर में कुछ अच्छा करेगा। मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा, आप कितना पढ़े लिखी हैं? मैं 12th पास हूँ। आपको लग रहा था कि आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य कुछ गड़बड़ है? मेरी जो बड़ी बेटी है 5 साल की, वो जाती है स्कूल में, बट मुझे लग रहा था क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई तो होती नहीं। देखो सरकारी स्कूल में जाती है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। मैं यहाँ चलो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो सरकारी स्कूल है उनको और बेटर बनाया जाए। तो आप देख सकते हैं ये प्रोटेस्ट जेनजीज का था, लेकिन ये बीटा से अल्फा, ये उस जनरेशन के लोग हैं जो आज जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और इनके प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद भले ही आज इनको मुद्दा नहीं पता है लेकिन इनके भविष्य को लेकर के इनकी माँ चिंतित थी। आपको क्या लग रहा था? आज तो इस्तीफा हो गया, आज आप खुश हैं, आप आई, लेकिन बीते 25-30 दिनों से जो चल रहा था उसको लेकर के क्या भावनाएं थी? उनको लेकर के बहुत दुखी भावना आती कि मैं इनका क्या मतलब कैसे होगा, कैसे देश बदलेगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही थी। सरकार को सुनना चाहिए था, कम से कम इन्होंने इतने दिन का अनशन भी रखा, ज़्यादा से ज़्यादा। देखो पहले गांधी जी ने 20 दिन का अनशन रखा था और उन्होंने 14 दिन का अनशन रखा, इन्होंने 25 दिन का अनशन रखा, लेकिन सरकार ने जल्दी से नहीं सुना। लेकिन आप सुन लिया, आप खुशी है इस बात की कि चलो कुछ तो बदलाव हुआ। अब आप खुश हैं? आज आप अब यहाँ से इस्तीफा लेकर के लौट रही हैं? हाँ, मैं 20 तारीख को भी आई थी इसको लेके। 20 तारीख को जब बच्चे का फ्यूचर ब्राइट कर दिया है। हाँ। इनके संघर्ष में इनके बच्चे। क्या नाम है इस अल्फा बीटा का नाम लीशा है। ईशा है। तो आप देख सकते हैं जो भावनाएं हैं, वाकई में जो माँ बाप की भावनाएं आप इस तरह से देख सकते हैं कि अभी जो पैदा हुआ जो 2025 में जो नई जनरेशन है, तब जेनजीज के आगे अल्फा के आगे बीटा जनरेशन के लोगों को भविष्य उनका बचाने के लिए आज माएँ उनकी लगातार प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं और बता रही हैं कि 20 तारीख के बाद मैं फिर से आज आई हूँ।
गांधी जी के आमरण अनशन से शुरू हुआ भारत और इस हिंदुस्तान में धरनों और प्रदर्शनों का दौर कितना जंजीस के ज़माने में बदल गया है कि हर चीज़ की उपलब्धता उनके प्रोटेस्ट में रही है। जंजीस ही अपने घर से पानी और देख सकते हैं आप ये हाथ वाले पंखे, और हाथ वाला पंखा छोड़ दीजिए, ये वाला पंखा भी जंजीस लेकर के आ रहे हैं। मतलब सरकार को झुकाना है तो कुछ अस्त्र शस्त्र लेकर के आना है, क्योंकि अगर लंबी लड़ाई होगी तो लंबी लड़ाई के लिए लंबी व्यवस्था करनी पड़ती है। अच्छा, आप ये पंखा लेकर के आए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मनीष चौधरी, मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से आए आप यहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए? बिल्कुल। लाठियाँ चल रही हैं यहाँ, तो आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, तो सब कुछ चल रहा है। उसके बाद भी देखिए, प्रोटेस्ट ही बोल दिया तो फिर पीछे क्या रहा। आंसू गैस के गोले, लाठियाँ और गोलियाँ भी चला सकते हैं, ये तो सारी चीज़ें होनी है। लेकिन भारत जो है, पहली बार आज़ादी के बाद में भारत की गवर्नमेंट जेएनजी से उलझी है, और नतीजा आपके सामने। आज धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना ही पड़ा। और रही बात इन संसाधनों की, तो सबसे पहले स्वास्थ्य पानी है। स्वास्थ्य, जब तक स्वस्थ रहेंगे, खाओ पियो, पहले स्वास्थ्य का ध्यान ख्याल रखो, फिर ही लड़ पाएंगे, यही कहना है। अब देख सकते हैं जो व्यवस्थाएं हैं वो अब धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं हैं, लेकिन खाने पीने से लेकर के हर चीज़ जो है बांटी जा रही है और ली जा रही है और दी जा रही है, और तमाम पंखों से लेकर के, क्योंकि यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बारिश हुई नहीं है, और लोग खाने पीने से लेकर के हर इंतज़ाम को लेकर के घूम रहे हैं। क्या लेकर के घूम रहे हैं अभी? कड़ी चावल है। कहाँ से लेकर के आए हैं? भाई नहीं, कहाँ से लेकर के आए हैं? बताइए तो, कहाँ से लेकर के आए हैं? आपकी दुकान है या आपको किसी ने भेजा है? नहीं, मैं खुद लाया हूँ अपने घर से? हाँ। सर ये लोगों का क्या प्यार सोच है। करके आए, क्या सोच करके कि अरे भाई, मैंने यार भाई, ये नहीं बांट रहा, किसी और ने बांटा। खाना तो लोग बांट ही रहे हैं, लेकिन खाने के अलावा ये पंखे भी बांटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ से लाई है पंखे, अब कैसे आइडिया? सदर बाजार से लाए। यहाँ पे लोगों को गर्मी बहुत है, तो लोगों को लगा हमें गर्मी बहुत लग रही होगी, तो इसलिए पंखे भी ले आए। तो जिसको ज़रूरत है वो पंखे ले सकता है, ताकि गर्मी ना लगे। अच्छा, आप जिंजी हैं? नहीं, जेंजी नहीं, मिलेनियल है। अच्छा, मिलेनियन है। लेकिन जिंजीज के साथ आप लोगों का तो मुद्दा कैसे सिस्टम से? हमने अपने टाइम पे भी किया ना आंदोलन, अब यहाँ पे फिर से मौका मिला तो कर रहे हैं। अच्छा, तो आप देखिए कि जो आंदोलन है वो लगातार कि सिर्फ जेंजीज का नहीं है, मिलेनियन भी जो इसमें शामिल होकर के बाकायदा उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो संसाधन हो सकते हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि मिलेनियन ने अन्ना आंदोलन से लेकर के और बाबा रामदेव तक के मामले को लेकर के प्रोटेस्ट किया है, और इसी धरती पर किया है, जंतर मंतर और रामलीला मैदान में भी। तो आप देख सकते हैं कि सबके हाथ में ये एक एक पंखा बांट करके आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु नाम है। हिमांशु जी, जो सदर बाजार से लेकर के दिल्ली से आए हैं और इस जश्न में इस वक्त और प्रोटेस्ट वाले लोगों को ये बांट रहे हैं।